फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब वर्ल्ड। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें ताकि आप तक गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब की जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो सेप्टेम्बर 10 एडमिन एंड अलाइड जो डीआरडीओ ने पोस्ट निकाली है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अदारा है। तो टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है 1061 पोस्ट है। तो पोस्ट कौन सी है, कौन सा पे लेवल है, क्या एज है और स्कीम ऑफ एग्जाम क्या है, तो आपको मैं ले चलता हूँ डायरेक्टली नोटिफिकेशन पर। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर सेप्टेम्बर 10/A&A जो कि क्रूशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है आपकी 7 दिसंबर 2022 है। तो इसके अलावा ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 नवंबर 2022 है सुबह 10 बजे से लेकर। तो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 7 दिसंबर 2022 है, टाइम है 5 बजे तक शाम। तो जो डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी टू बी अनाउंस्ड ऑन डीआरडीओ वेबसाइट, जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो पोस्ट निकली है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट बैटलफील्ड सिस्टम रिक्वायर्ड बाय नेशन फोर्स विद आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे एडमिन एंड अलाइड केडर की पोस्ट निकाली गई हैं जो कि सेक्शन 1 में मेंशन है। तो इट्स इट्स मोर देन 60 लेबॉर्टरीज एंड एस्टेब्लिशमेंट यूनिट्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया है। तो इनके लिए वेबसाइट आपको बता दूं www.drdo.gov.in है। तो सेक्शन 1 में चलते हैं जहां पर आपको एज और पोस्ट क्या है क्वालिफिकेशन उसके बारे में बताता हूं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एंड अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो चाहिए, तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जेटीओ की पोस्ट है जहां पे मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश और हिंदी विद कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। तो इंग्लिश और हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे आपने मास्टर डिग्री में किया होना चाहिए, तो जेटीओ की पोस्ट है। इसके अलावा मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। तो ऑलमोस्ट हर एक ने ही इंग्लिश कंपलसरी की होती है ग्रेजुएशन में। तो आप जिन्होंने भी ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री की है तो जिन्होंने इंग्लिश डिग्री लेवल पे की है तो वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट, तो जिन्होंने हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट बैचलर डिग्री की है और आइदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए मेन सब्जेक्ट, प्लस रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 years का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। तो इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, तो वो भी इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 years, लेकिन कुछ कैटेगरीज को रिलैक्सेशन होती है एज में, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की पोस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग की, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए। इसके अलावा स्किल टेस्ट नॉर्म है जिसमें डिक्टेशन आपको लिखनी होगी 10 मिनट एट द रेट 100 वर्ड्स पर मिनट। तो ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स का रहेगा इंग्लिश का, ओनली ऑन कंप्यूटर। तो एज लिमिट जहाँ पे 30 साल है मैक्सिमम, तो ग्रुप बी पोस्ट है। इसके अलावा इसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 रुपये रहेगी एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो इसके अलावा आपके ले चलता हूँ, पोस्ट कोड है 0501, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है इंग्लिश टाइपिंग की। तो 12 क्लास पास होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट जो चाहिए, डिक्टेशन चाहिए 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स का रहेगा, इंग्लिश ओनली ऑन कंप्यूटर। तो एज 18 से 27 साल है, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, तो जो स्टेनोग्राफर ग्रेड की 2 की सैलरी रहेगी 25,500 से 81,100 रुपीज़ पर मंथ, तो एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो पे लेवल 2 की पोस्ट अब 19,900 से लेकर 63,200 जिनकी सैलरी है एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग की पोस्ट है, +2 चाहिए इसमें पास और इक्वलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट जहाँ पे होगा इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, टाइम अलाउड 10 मिनट्स रहेगा। 35 वर्ड्स पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 10,500 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। तो बिटवीन एज है 18 से 27 साल, ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो असिस्टेंट ए की पोस्ट हिंदी टाइपिंग की है, +2 की होनी चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। स्किल टेस्ट जहां भी रहेगा हिंदी टाइपिंग का 30 वर्ड्स पर मिनट रहेंगे, टाइम अलाउड 10 मिनट्स होगा। 30 वर्ड्स पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 9,000 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। बिट एज 18 से 27 साल है, तो ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके अलावा स्टोर असिस्टेंट ए की पोस्ट है, इंग्लिश टाइपिंग की +2 पास होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। स्किल टेस्ट जहां भी होगा इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट 35 वर्ड्स पर मिनट, तो सेम ही है 10,500 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच। यहाँ भी टाइम 10 मिनट्स रहेगा जो कि स्किल टेस्ट का। तो एज 18 से 27 साल, ग्रुप सी की पोस्ट है। स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग की पोस्ट है। तो
+2 पास चाहिए जहाँ भी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। स्किल टेस्ट जहाँ भी होगा हिंदी टाइपिंग का 30 वर्ड्स पर मिनट होंगे। 30 वर्ड्स पर मिनट कॉरस्पॉन्ड टू 9000 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। 10 मिनट्स टाइम मिलेगा स्किल टेस्ट के लिए। 18 से 27 साल एज रहेगी। तो ग्रुप सी पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट है। +2 पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय आर्म फोर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा एंड कैपेबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग स्टेनोस ड्यूटी। तो बिटवीन 18 से 27 साल एज है। ग्रुप सी की पोस्ट है। व्हीकल ऑपरेटर चाहिए, 10th पास चाहिए। तो 10th पास के लिए एक और अच्छा मौका है। पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए फॉर 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन व्हीकल। तो एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये जहां 27 साल से नीचे की रहेगी। तो ग्रुप सी पोस्ट है। फायर इंजन ड्राइवर ए पास, 10th पास चाहिए किसी भी बोर्ड से। पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए फॉर 2 और 3 व्हीलर्स एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। नॉलेज ऑफ ट्रैफिक रेगुलेशन जहां मस्ट है। फिजिकल फिटनेस चाहिए एंड कैपेबिलिटी ऑफ स्टेनोस ड्यूटी बिटवीन एज जो रहेगी 18 से 27 साल। ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पे फायरमैन की पोस्ट है। तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th पास चाहिए अंडर +2 सिस्टम। तो 10th पास के लिए ये पोस्ट है फ्रॉम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से। फिजिकल फिटनेस चाहिए एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटीज। 18 से 27 साल एज है। ग्रुप सी की पोस्ट है। तो इसके अलावा कितनी है पोस्ट, जेटीओ की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैं आपको बता दूं तो 33 है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दी गई है जिनको आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट इस नोटिफिकेशन में। तो स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 1 की पोस्ट है वो 215 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है वो 123 है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए की पोस्ट 250 है। एडमिनिस्ट्रेटिव ए असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग की पोस्ट 12 है। तो यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट 134। स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग की 4 वैकेंसीज हैं। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट की 41 वैकेंसीज है। व्हीकल ऑपरेटर की 145 वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर ए की टोटल यहाँ पे 18 वैकेंसीज हैं। तो फायरमैन की 86। टोटल 1061 जो वैकेंसीज हैं जिसमें एससी की 71, एसटी की 40, ओबीसी की 204, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 67, अनरिजर्व 679। तो इसके अलावा एक्स सर्विसमैन मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसीज दी गई हैं। यहाँ पे कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन A to B1 दिए गए हैं जिनका मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ। द नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो एज आपको बता चुका हूँ। क्रूशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी अलग अलग पोस्ट की जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कोड ऑफ पोस्टिंग स्टेशन A1 आगरा है, A2 अहमदानगर एंड A3 अंबरनाथ, B1 बालासोर, B2 बेंगलुरु एंड B3 भुवनेश्वर, C1 चंडीगढ़ है। जैसे K1 कानपुर है, K2 कोची है, L1 लेह है, तो P1 पुणे, N1 नासिक, M2 मैसूर। तो आपको ये प्रेफरेंस जो देनी है ये ध्यान से फिल कर देनी है जब आप फॉर्म फिल करें। इसी प्रेफरेंस के साथ अभी यदि आपकी सिलेक्शन होती है तो इस प्रेफरेंस को देखा जाएगा आपको पोस्टिंग करते वक्त। तो आगे ले चलता हूँ मैं आपको। जो सैलरी है वो भी आपको मैं बता चुका हूँ वे कितनी मिलेगी हर पोस्ट पे। तो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस टाइम टू टाइम एज पर 7th सेंट्रल पे कमीशन। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है जो मेडिकल फिटनेस आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा होगा। तो मेडिकली आप फिट चाहिए, गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफॉर्मिटी। अगर आपकी सिलेक्शन होती है और आप मेडिकली फिट नहीं है तो आपको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जहाँ पे चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको एनओसी चाहिए इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट। तो आप इंश्योर कर लें कि आपकी एलिजिबिलिटी उस पोस्ट के लिए बनती है। तो आप रिजर्वेशन रिलैक्सेशन बेनिफिट्स to SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन को मिलेगा। लेकिन उनको अपनी कैटेगरी में अप्लाई करने के उपरांत उनको उस कैटेगरी का जो अथॉरिटी है उनसे अप्रूव जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए। तो उसके बगैर कोई भी बेनिफिट आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और उनके फॉर्मेट जो सर्टिफिकेट उनको कैटेगरी वाइज या फिर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए एसेट सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट, तो उनके फॉर्मेट दिए गए हैं। तो उस अकॉर्डिंग ही आप अपना सर्टिफिकेट जो बनवा लें इसकी लास्ट डेट से, तभी आप रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स ले पाएंगे। तो एज रिलैक्सेशन जो है SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर, PWD, एक्स सर्विसमैन, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, विडो, डिवोर्स वुमन एंड वुमन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उनको सर्टिफिकेट जो SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर का है तो उनको उस कैटेगरी में अप्लाई करना होगा अपनी कैटेगरी में, तभी उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अदरवाइज नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट
अनरिजर्व वैकेंसी, तो अनरिजर्व वैकेंसी के अगेंस्ट आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपको ये बेनिफिट एज रिलैक्सेशन का नहीं दिया जाएगा, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अदरवाइज आपको फॉर रिलैक्सेशन परफॉर्मा एंड सर्टिफिकेट यू मे डाउनलोड फ्रॉम द सेप्टम नोटिस बोर्ड ऑन DRDO वेबसाइट, जो कि है www.drdo.gov.in। तो अप्लाई कैसे करना है आपको, आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.drdo.gov.in पर। यहाँ पे सेप्टम नोटिस बोर्ड आपको डिस्प्ले होगा। ऑल कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक DRDO रिक्रूटमेंट सेप्टम नोटिस बोर्ड, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल नेवर बी एक्सेप्टेड, तो अदर मोड कोई भी आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली ऑनलाइन मोड द्वारा ही आपका जो ऑनलाइन जो पोर्टल है वहाँ पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो स्टार्टिंग डेट है 7 नवंबर 2022 है एंड लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2022। तो कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो लास्ट डेट का जो वेट ना करें और वो टाइम से इस पोस्ट को अप्लाई कर दें। तो इसके अलावा Firstly, the candidates must registered online by filling the basic detail. After successful registration, the candidate will get यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिलेगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। तो उसको लॉगिन करते हुए अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। आपके पास मोबाइल नंबर एक होना चाहिए एंड वैलिड ईमेल आईडी भी चाहिए, तो तभी आप रजिस्ट्रेशन प्रॉपर कर पाएंगे। एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट जो स्कैंड आपको चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट सर्टिफिकेट, तो इसके लिए आप सेक्शन 1.1 को, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, +2 का सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा बैचलर डिग्री हो गई, मास्टर, यहाँ पे एप्लीकेबल है जिन पोस्ट के लिए वहाँ पे ये सर्टिफिकेट चाहिए। तो 10th क्लास और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ भी आपको चाहिए। फोटोग्राफ चाहिए जो कि 30 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। सिग्नेचर ऑन प्लेन वाइट पेपर चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल और कॉलेज आईडी। तो यहाँ पे आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखी हो, तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वो आपको ध्यान से फिल करना है ताकि आप कहीं भी मिस्टेक ना करें और आपको जो प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस है वो हो सके। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट को जो रीड डिटेल इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लेनी है और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट ऑफ फीस करनी है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश, तो आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं। एंड इफ़ आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी प्रिंटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सेंड नहीं करना है सेप्टम को, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आपको फिल करनी है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी 100 रुपीज़ रहेगी सभी कैटेगरी के लिए, एक्सेप्ट जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है एंड ऑल वुमन कैंडिडेट, उनको फीस कोई भी नहीं रहेगी, उनको जीरो फीस है, तो उनको फीस पे करने की जरूरत नहीं, एग्जेम्प्टेड है। तो एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन फॉर द री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर फीस कंसेशन। तो जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ले ली है एक बार एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट यूज़ करते हुए, तो उनको जहाँ पे फीस में छूट नहीं दी जाएगी। एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो आगरा, अहमदाबाद, औरंगाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, तो अलग अलग जो स्टेट में जो इसके सेंटर बनेंगे। तो इसके अलावा रिजेक्शन क्राइटेरिया, यदि आपका फॉर्म प्रॉपरली फिल नहीं है, तो एप्लीकेशन आपकी रिसीव नहीं हुई है प्रॉपरली, फीस नहीं पे की, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड एडमिट कार्ड जो है, एडमिट कार्ड बाय पोस्ट सेंड नहीं किए जाएंगे, ऑनलाइन ही आपको 2 वीक्स प्रायर इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.drdo.gov.in पे। तो यहाँ पे आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। तो एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं सेपरेटली, लेकिन जो इसका टेस्ट होगा वो सेम डे हो सकता है। तो सेम डे में आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा टेस्ट देना है जिसके लिए आप एलिजिबल हो। 2 टेस्ट एक ही दिन में, एक टाइम और एक शिफ्ट में हो सकते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो टायर 2 जो टेस्ट रहेगा स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्टिंग का, तो वो मस्ट है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेफरेंस ऑफ जॉब। तो हाइट विदाउट शूज़ जो चाहिए, मेल को 165 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए और फीमेल को 157 सेंटीमीटर मिनिमम। तो चेस्ट है जो 81 है मेल को सेंटीमीटर और फीमेल नॉट एप्लीकेबल। मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा CBT, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। प्रोविजनल सिलेक्शन के लिए 0301 पोस्ट के लिए 40 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 80 मार्क्स होंगे और 60 मिनट्स ड्यूरेशन होगा। इसके अलावा अदर पोस्ट जो भी पोस्ट है इसमें, तो उसमें 75 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश के 75 मार्क्स होंगे और 60 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो इसके अलावा जो स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट वेयर एवर
एप्लीकेबल, तो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा ऑल पोस्ट कोड एक्सेप्ट 0301। तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब्ड स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट एज पर नॉर्म्स वेयर एप्लीकेबल। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट जहाँ पे रहेगा 0301 पोस्ट के लिए ट्रांसलेशन एंड ऐसे का जो 200 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 मिनट्स होंगे। तो प्रोविजनल सिलेक्शन जो होगी, द प्रोविजनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन इन टायर 1 एग्जाम जो सीबीटी होगा। तो उसमें 40% मार्क्स अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को लेने लाजमी है और 35% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन टायर 1 एग्जाम मेरिट इन रेशो ऑफ 1:8। तो नंबर ऑफ वैकेंसी यदि एक है तो उसके लिए 8 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर टायर 2 एग्जाम। तो यहाँ पे स्किल फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। प्रोविजनली जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको मैंडेटरी है ये पास करना स्किल टेस्ट और फिजिकल कैपेबिलिटी टेस्ट। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो बेस्ड ऑन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो obtain की है आपने टायर 1 एग्जाम में एंड टायर 2 एग्जाम इन केस ऑफ जेटीओ स्किल टेस्ट फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट कैटेगरी सब कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। फॉर जेटीओ पोस्ट द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो टायर 2 में रहेंगे वो 40% फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा ऐसे और ट्रांसलेशन। तो जहाँ पे 35% मार्क्स एससी और एसटी कैंडिडेट्स को चाहिए। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, तो ये भी चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जो रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस है तो उनको इन व्हेन मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर द इक्वल एग्रीगेट मार्क्स इन टायर 2 एग्जाम, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफ जेटीओ एंड टायर 1 फॉर अदर पोस्ट टाई केसेस विल बी रिजॉल्व बाय एप्लीकेबल फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन इन टायर 1 एग्जाम देखे जाएंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको ऊपर रखा जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इन विच नेम ऑफ द कैंडिडेट अपेयर, यदि तभी भी रिजॉल्व नहीं होता केस तो जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है उसमें रखा जाएगा। तो प्रोविजन फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भी जहाँ पे दी गई है तो इसको ध्यान से आपने पढ़ लेना है। नॉमिनेशन फॉर पोस्टिंग टू लैब्स एस्टेब्लिशमेंट एंड यूनिट्स, तो आपको ऑल इंडिया कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल और एस्टेब्लिशमेंट और लैब्स रिक्वायरमेंट बाय डीआरडीओ। तो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट को वो भी दी गई हैं। नो प्रिंटेड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, आपको कोई भी एप्लीकेशन सेंड नहीं करनी है सेप्टम को। तो इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स ऑन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी आइडेंटिकल, पढ़ने योग्य होने चाहिए और रनिंग हैंड राइटिंग में होने चाहिए, नॉट इन ब्लॉक लेटर्स। तो यहाँ पे जो डिस्क्लोजर ऑफ स्कोर एंड रैंकिंग ऑफ कैंडिडेट पब्लिकली, तो यहाँ पे प्रोविजन है पब्लिकली जो रिजल्ट पब्लिश करना होता है वहाँ पे आपको कंसेंट देनी होगी कि आपका जो डाटा है वो पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया जाए ड्यूरिंग एग्जाम, आप जब फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे। तो आगे एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट ये ऑलरेडी सभी नोटिस में होता ही है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आप इनएलिजिबल ना हो और आपके अगेंस्ट कोई एक्शन ना हो मिसकंडक्ट का। तो इसके अलावा आपको क्यूआर कोड के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। डाउनलोड क्यूआर कोड स्कैनर ऐप, ओपन क्यूआर कोड स्कैनर एंड स्कैन इट, ओपन यूआरएल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी और आप जिन दोस्तों की भी एलिजिबिलिटी इन पोस्ट के लिए बनती है वो इस हिसाब से ही तैयारी करेंगे और मेहनत करके इन पोस्टों पर जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स वंस अगेन टू ऑल व्यूअर्स।